धोखा तो आजकल का ट्रेंड हो गया है, सबको पता है। रणबीर कपूर ट्रेंड में चल रहे हैं। लगता तो ये है कि ये सितारे धोखे की स्ट्रीक बनाने में लगे हैं। कोई अपनी बीवी को धोखा दे रहा है तो कोई अपने हस्बैंड को। ठीक है, फिर आइए हम भी इनकी पोल खोल कर इन्हें थोड़ा सा धोखा दे देते हैं। रणबीर कपूर जिनकी खबरों के हिसाब से 12 अफेयर्स रह चुके हैं, पर आज आलिया मैडम फाइनल है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्म के लाइट कैमरा एक्शन से काफी दूर थे, और उनका पहला प्यार भी आमिर खान की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिका थी। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तो नेम फेम की चर्चाओं की चकाचौंध में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने 2007 में सांवरिया बनाई, और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें गर्म होने लगी। लेकिन इस बारे में तो न सोनम कुछ बोली और न ही रणबीर, जिसके चलते मामला ठंडा पड़ गया। फिर 2010 में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणबीर के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें भी सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता बताया और मामला खत्म हो गया। जिसके बाद बचना हसीनों से उनकी लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ रणबीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा। और तो और ये दोनों एक दूसरे के लिए इशारों में प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन 2009 में जब रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिनके साथ को स्टार थी विदेशी गर्ल कैटरीना कैफ, जिनको देखते रणबीर का दिल जोरों से धड़का और उन्होंने तोड़ दिया दीपिका दीदी का दिल। और आखिरी बार तो वो 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी में साथ नजर आए। कहा जाता है दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी, पर ये बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं है। खैर, रणबीर आगे बढ़ गए और अपना पूरा टाइम कैटरीना को देने लगे, और 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार एक बार फिर से रणबीर बाबू को बेवफा बना गई और कैटरीना से उठकर उनका दिल नरगिस पर आ गया। मतलब ये समझ लो ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते रणबीर कपूर के 11 अफेयर्स हो चुके हैं। सैफ अली खान दोस्तों इस मामले में अपने छोटे नवाब साहब की बात ही कुछ और है, जिनको अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। अब आप ही देख लीजिए, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। 1991 में सैफ अपनी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लाए। और कुछ ही सालों बाद इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने खेलने लगे, जिनका नाम था सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अब शादी के बाद अमृता तो घर संभालने लगी, लेकिन सैफ के दिल अभी भी कुछ नया ढूंढ रहा था। और तभी वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा से। काफी सालों तक वो इस इटालियन मॉडल से छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता सिंह ने बवाल मचा दिया, जिसके बाद सैफ और अमृता की 13 साल की शादी का सत्यानाश हो गया। जिसके बाद अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन 2004 से 2007 तक डेट करने के बाद सैफ भैया की दूसरी मैडम से भी खिटपिट हो गई। अब तो ये आज तक नहीं पता कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या था। लेकिन 2007 में इन्होंने उससे भी ब्रेकअप कर लिया, जिससे इनका घर एकदम सूना पड़ गया। और तभी इनकी जिंदगी में बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर की एंट्री हुई। इन्होंने सामने से सैफ को प्रपोज किया और 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली। शादी के बाद सैफ अली खान का घर फिर से हरा भरा हो गया और आज ये 2 बच्चे के साथ आंगन में खेलते हैं। आमिर खान दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आमिर खान की कितनी शादियां हुई हैं तो आपका जवाब होगा 2। लेकिन ये बात ही शायद आप जानते होंगे कि आमिर खान के 3 औरतों से बच्चे हैं, जिनमें 2 शादीशुदा घरवालियों से और तीसरी बाहर वाली से, जिनको आमिर खान ने छुपा के रखा था। उनका नाम है जेसिका हाइनेस। उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हो गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि जेसिका मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन की बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी, और आमिर खान उस समय गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। और इसी बीच आमिर सरजी की उनसे मुलाकात हो गई, जिसके बाद आमिर को उनसे प्यार हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जेसिका मैडम ने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको सुना दी। जिसके बाद आमिर खान फुल टेंशन में आ गए और उन पर अबॉर्शन कराने का दबाव बनाने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। अब ये बात जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्त को पता चली तो वो गुस्सा हो गई और अपने दोनों बच्चे जुनैद और ईरा को लेकर आमिर खान से अलग हो गई। तो इस तरह इनकी 16 साल पुरानी शादी पूरी तरह बर्बाद हो गई। और दूसरी तरफ जेसिका हाइनेस ने 2004 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा चांद। हालांकि ये सारी बातें तब तक राज रही जब तक जेसिका ने आके ढिंढोरा नहीं पीटा। उसके बाद ढेरों ड्रामे हुए, कंट्रोवर्सी हुई और आमिर खान ने ये बोल दिया कि चांद उनका बच्चा नहीं है। जिसके कुछ टाइम बाद मामला ठंडा हो गया, लेकिन फिर शुरू हुई आमिर खान की 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से। और फिर से हो गया मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इश्क वाला लव। 4 साल डेटिंग करने के बाद 2005 में दोनों ने शादी कर ली और सेटल हो गए। कुछ समय बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया आजाद। और इसी के साथ इनकी लाइफ, इनकी फैमिली एक बार फिर से सेटल हो गई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया, मतलब दंगल में बनी इनकी बेटी फातिमा सना शेख से। और ये बात उनकी धर्म पत्नी किरण राव को जमी नहीं, इसलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब ये बात कितनी सच है वो तो आमिर, किरण और सना ही जाने। धर्म सिंह देओल दोस्तों पहले हम जिन लोगों की बात कर रहे थे उनका ऐसा था कि बीवी को चक्कर का पता चला तो वो खुद ही उनसे अलग हो गई। लेकिन धर्म पाजी ने अपने दूसरे प्यार को पाने के लिए अपना धर्म भी बदल डाला। ये बात तब की है जब 1970 में हेमा और धर्म पाजी पहली बार तुम हसीन मैं जवां के सेट पर मिले थे। जिसके बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे। अब 1975 में शोले के दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन जहां धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली इस शादी से पूरी तरह
से खुश थी। साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी, लेकिन धर्मेंद्र अब शादी करने का फैसला कर चुके थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया और वो रास्ता था इस्लाम। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का अधिकार हो गया। हालांकि इस फैसले से दूसरे परिवारों में कोई खुश नहीं था, फिर भी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया, ऋतिक रोशन। दोस्तों, बॉलीवुड में अपने डांस और एक्टिंग से सबको दीवाना बना देने वाले ऋतिक रोशन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान जो ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी और पहला प्यार भी, वो सुजैन से इतना प्यार भी करते थे। उनसे शादी करने के लिए वो दुनिया भर से लड़ मरे और फाइनली सन 2000 में सुजैन को अपनी दुल्हनिया बनाकर घर ले आए। बस हो गई इनके प्यार की जीत। अब सन 2001 में आई इनकी थी फिल्म यादें, जहां इनके अपोजिट पोस्ट में आई करीना कपूर यानी बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती से कायल हो गए। और 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के बाद इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में आम हो गए। पर ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरियां बना ली और उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद होते होते बच गई। कुछ सालों बाद इनके 2 बच्चे भी हुए, इरहान और हिरदान। लेकिन अभी मुसीबतें टली नहीं थी, क्योंकि 2010 में आई एक फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में तूफान बनकर आई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस बरबरा मौरी, जिनके साथ ऋतिक की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को तो पसंद आई ही, लेकिन असल जिंदगी में भी इन दोनों के लिंकअप की खबरें सुर्खियां पकड़ने लगी। अब वैसे तो इनका रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन जब तक रहा तब तक इतना मजबूत था कि कई जगह ये भी खबर आने लगी है। बरबरा मौरी की वजह से सुजैन ऋतिक को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि इनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और बरबरा ने ऋतिक से दूरियां बना ली। खबरें ये भी हैं कि इसी बीच अब ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था और सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर थी, तो ऋतिक बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता ऋतिक बचपन के दोस्त और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़के मुंबई आ गई थी। इस हादसे के दौरान श्वेता और ऋतिक से मिली और उनका काफी ध्यान रखा, जिसके बाद ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना रनौत ने ऋतिक के साथ अपने चक्कर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ और पहला सुजैन खान ने भी ऋतिक को तलाक दे दिया, पर अभी भी बच्चों की वजह से सुजैन ऋतिक से मिलती रहती हैं।